से और यवतमाल ज़िले से तमाम जिम्मेदारान फिरोज लाला के ऑफिस पर आए थे। कुछ दिनों पहले एमआईएम पार्टी के अंदर में निलंबन की कार्रवाई हुई, जिसमें से मैं गट नेता माजी नगर सेवक जलील कुरैशी और मेरे साथ में तालुका अध्यक्ष एजाज जनाब और कार्यकारी तालुका अध्यक्ष यूथ अहमद पटेल, इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि तकरीबन 1 महीना पहले उमरखेड़ शहर से जिला सदर यवतमाल के लिए मुंतखब किए गए सैयद इरफान ने हम पर जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई की और हम उसकी शिकायत लेकर पूरे यवतमाल जिले के तमाम पार्टी के अहदेदारान एक अल्टीमेटम लेकर फिरोज लाला साहब को दिए और उसकी कॉपी इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब कार्यकारी अध्यक्ष, सैयद मोइन साहब ऑब्जर्वर यवतमाल जिला और शाहिद भाई रंगूनवाला विदर्भ अध्यक्ष, हमने एक एक कॉपी उनको भी बाय पोस्ट बाय मेल हमने कर दी है। और हमने उस अल्टीमेटम में 7 दिन का ये अल्टीमेटम दिया कि जिला सदर को तत्काल निलंबित करना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर में निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई तो यवतमाल के तमाम जिम्मेदार शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और जिला सदर, ये सब के सब 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना राजीनामा देंगे और आप सभी के सामने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब भानाफोड़ करेंगे जो यवतमाल के जिला सदर ने किस किस से मिलकर साठगांठ की और कैसे आर्थिक व्यवहार किए, हम उसका पूरा खुलासा आप तमाम लोगों के पास करेंगे। लेकिन फिरोज लाला और अब्दुल मजीद बशीर को हमने कई बार तकरार तूंदी, वो लेखी देने के बाद में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और उनको राइटिंग में देकर हम 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। मैं उमरखेड़ तालुका सदर यवतमाल जिला मेरा आता है। तकरीबन मैं 3 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से का शहर अध्यक्ष होने के बावजूद मैंने जनाब असदुद्दीन आफिसी साहब और उनके कामों को देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया था। तकरीबन 3 साल से हमारे यहाँ पर शहर प्रेसिडेंट भी इंतखाब नहीं किया गया, न कोई पद किसी को दिया गया। मैं सिर्फ अकेला 3 साल से तालुका प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहा था और अल्लाह के करम से काफी अच्छी तरीके से काम को अंजाम दे रहा था। अचानक पिछले माह में जिला सदर का इंतखाब फिरोज लाला साहब ने किए और जिला सदर इरफान साहब होने के बाद मैं तालुका प्रेसिडेंट वहां पर बतौर काम कर रहा था, तो हमको नोटिस दी गई जानबूझकर कि एक शोकास नोटिस पेश की गई जिसमें ये लिखा गया कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए वरना आप पर अलाकमान की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चौथे दिन मेरे बेटी को डेंगू होने की वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और एडमिट होने की वजह से मैं इनका जवाब दे नहीं सका 3 दिन में। चौथे दिन मुझे ये उनका लेटर बजरिए व्हाट्सएप के ये मिला कि आपको तालुका पद से सभी पदों से आपको मुक्त किया जाता है और आइंदा आप तालुका अध्यक्ष की हैसियत से अगले ऑर्डर तक कोई कार्रवाई नहीं करें। इस तरीके से उन्होंने नोटिस देने के बाद मैंने जनाब अब्दुल बशीर साहब से फोन पे बातचीत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आपने दूसरे भी कुछ इल्जामात पेश कर रहे थे। वो बहरे टाइप तमाम हालात का जायजा मैंने फिरोज लाला साहब और उनको दिया हूं और अभी मेमोरेंडम के जरिए भी हमने सबने दिए हैं और 7 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं
तो हम सामूहिक यानी सब मिलकर जिले के सभी पदाधिकारी हमने ये फैसला किया है कि हम पार्टी को इस्तीफा देंगे। जो गैर जरूरी कार्रवाई हम पर की गई है, जो हमको सस्पेंड किया गया है पार्टी से, और हम काफी अरसे से, मेरा तजुर्बा तो तकरीबन 25 से 30 साल है। जनाब जलील साहब जो माजी नगर सेवक गठनेता भी थे, इनका भी काम काफी तरीके से अंजाम दिया जा रहा था और हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी जिला सदर ने हमको सस्पेंड किया है। इसलिए हम जिला सदर को बरतरफ करने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमाम जिले के तमाम पदाधिकारी की जानिब से बर्खास्त की जाए। कृष्णा पुंजाराम जाधव, मी एमआयएम मध्ये मागील 2016 पासून काम करत आहे आणि माझ्या कामाचा रिझल्ट म्हणजे असा आहे की जलील साहेबांनी माझं काम पाहून मला जिल्हा निरीक्षक बनवलेला आहे आणि जिल्ह्यामध्ये ज्या काही घडामोडी होत आहे त्या खरं तर पाहिलं तर वाईट होत आहे। कारण की निरीक्षक या नात्याने मी तुम्हाला बोलत आहे की अच्युत साहेबांना सांगितलेलं आहे की कोणत्याही कार्यकर्त्यावर काही अन्याय झाला, अन्याय सहन करणं आणि सहन करून घेणार त्याच्यापेक्षा गुन्हेगार आहे। तर मला असं वाटतं की यवतमाळ जिल्ह्यातील जेवढे भी पदाधिकारी आहे, खास करून उंबरखेडमध्ये काय झालेलं आहे की आमचे युथचे जिल्हाध्यक्ष आहे हे उंबरखेडला गेले होते, तर जलील साहेबांनी स्वतः सांगितलं होतं की बुवा मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आपण जाहीर पाठिंबा द्यायचा आहे। तर अंजुमलाला जे आहे ते एका प्रोग्रामसाठी गेले होते, पण तिथे मराठा समाजाचा मोर्चा त्यांनी बघितला आणि मोर्चा बघितल्यामुळे त्यांनी काय केलं, जसं त्यांना सुचलं त्यांनी दोघा तिघा लोकांना फोन केले व आपण मोर्चाला पाठिंबा द्यायचा। तर त्यांनी त्याच्यात इजाज जनाब सर, जलील कुरेशी आणि अहमद पटेल यांना बोलून घेतलं। त्यांनी पाठिंबा दिला, सगळं चांगलं झालं। पण त्याच दिवशी सायंकाळी यांना नोटिसा भेटल्या। तर याचा अर्थ आहे की बाबा माझ्या शहरात येऊन काही असं काही चुकीचं करत आहे का? पण याच्यात आपण एका दृष्टीने जर बघितलं तर आपण खासदार साहेबांचं आदेशाचं पालन केलेलं आहे आणि मराठा समाजाला आपण पाठिंबा दिलेला आहे। आणि जे काही जिल्हाध्यक्ष जो काही कारवाई करत आहे, खरं हे फार चुकीचे आहे, असे व्हायला नाही पाहिजे। कारण आपण असं साहेबांकडे पाहून, खासदार इम्तियाज जलील साहेबांकडे पाहून आपण पक्षाचं काम करत आहे आणि एमआयएम म्हणजे काही फक्त मुस्लिमाची पार्टी नाही, हे बहुजनाची पार्टी आहे, सगळ्या समाजाला घेऊन चालणारी पार्टी आहे। तर माझ्या मते असं आहे की हे फक्त आम्ही काही राजीनामे देणं म्हणजे असं हे नाही आहे, कारण की मला सर्व कार्यकर्ते माझ्यासाठी सगळे समान आहे, मला सगळे सारखेच आहे। आम्ही फक्त पदाचा राजीनामा म्हटलेला आहे, इथं पक्षाचा नाही। हे एक पॉईंट तुम्ही करून घ्या। आता कसं असते, आम्ही तुम्हाला बोलायलो मग त्याच्यात ते हेडलाईन तुम्ही ऐकल्या झाली पाहिजे, मग पक्षाचा बी राजीनामा द्याले, फक्त पदाचा याच्यात उल्लेख केलेला आहे। आणि आज निवेदन पण दिलेलं आहे फिरोजलाला यांना की बुवा आम्ही 7 दिवसाचा अल्टिमेट तुम्हाला दिलेला आहे, जिल्हाध्यक्ष हटवा आणि जे काही यांच्यावर कारवाई झाली यांना डबल याच्यानुसार यांना हे घ्या। जलील कुरेशीवर आपण जर बघितलं तर मला पण असं वाटते की माझ्यापेक्षा हे अजून 10 वर्ष पहिलेपासून काम करतात, 15 वर्ष 20 वर्षापासून, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला नाही पाहिजे होती, पण झाली। ते बी आपण वरिष्ठांच्या काही आपण काही चुका केल्या असेल, पण काढून टाकणं हे चुकीचं आहे। तर त्यांच्यावर जो अन्याय झाला तो पण एक बेकायदेशीर आहे। अजय जनाबवर जे आहे यांच्या जर सिनियरिटी जर बघितली आपण तर यांच्यावर पण दंडात्मक कारवाई झालेली आहे, अहमद पटेलवर पण झालेली आहे। तर या गोष्टी आपण कुठेतरी थांबल्या पाहिजे। आणि कसं आपण इथं नेहमी वारंवार इथं नांदेडला येऊन आपण सांगत आहोत, नांदेडला येण्याचं कारण आमचं असं आहे की आम्ही विदर्भातले, यवतमाळ जिल्हा आला हा विदर्भामध्ये, पण आम्ही इथं नांदेडला, तुम्ही विचार करता असाल विदर्भाचे लोक पण नांदेडला कसे काय आले? आमचे हे 2 जिल्हे जे आहे वाशिम आणि यवतमाळ, हे दोन्ही जिल्हे आमचे फिरोजलाला इन्चार्ज आहे। आणि विदर्भाध्यक्ष जर आपण बघितले तर शाहिद भाई रुनगुनवाला आहे, हे नागपूरचे आहे। तर आम्हाला नागपूर जाणं बी शक्य नाही आणि 2 जिल्ह्याचे सुद्धा फिरोजलाला इन्चार्ज असल्यामुळे आम्हाला इथे येणे सोपे जाते आणि म्हणून आम्ही इथे जिथं आलेलो आहोत। तर आमची अशी आशा आहे की आम्ही जो काही निर्णय घेतला, हे असं साहेबांचे जे म्हणणं आहे की अन्याय सहन करणं हे चुकीचं आहे, त्या पावलावर पाव ठेवून आम्ही इथं आलेलो आहोत। तर आम्ही वरिष्ठांकडून अशी अपेक्षा करतो की जे काही हे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये चाललेलं आहे हे थांबलं पाहिजे आणि कुठेतरी एक सुरळीत काम चालू झालं पाहिजे। कारण की आपण बघत आहे की लोक पहिलेच म्हणतात की बीजेपीची बी टीम आहे, ते आपण त्यांना एक तोंड फुटून देण्यासारखं काम करत आहोत। जे काही उमरखेडमध्ये पत्रकार लोक लिहित आहे व एमआयमध्ये फूट पडली, हे पडली, आम्ही उंबरखेडच्या सगळ्या लोकांना सांगू इच्छितो की आमच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची फूट नाही
आमचे जे काही आपसी मतभेद आहे ते लवकरात लवकर दूर होईल आणि असर साहेब, खासदार इम्तियाज जलील साहेब, सय्यद मोईन साहेब हे सुद्धा याच्यावर बारीकाईने लक्ष देऊन हे जे काही झालेलं आहे याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेतील. आप लोगों ने कार्रवाई की है, ऐसा मुझे फोन पे उन्होंने जवाब दिया. यानी उनका जो इल्जाम था वो सही था या झूठ था? झूठ था. उनका जो इल्जाम था वो बिल्कुल झूठ था. इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिला अध्यक्ष ने जो भी बातें बताए यूथ के, उस पे सामने वाले ने अमल नहीं करने की वजह से, आदित्य पटेल ने अमल बजावनी नहीं करने की वजह से उन्होंने उनको पद से खारिज कर दिए और वो पद अहमद पटेल को जिला यूथ अध्यक्ष की तरफ से दिया गया और अहमद पटेल अच्छी तरीके से उस काम को अंजाम दे रहे हैं उमरखेड शहर में. तुम्ही आज आले होते आणि काय कारवाई करता म्हणून आश्वासन दिले? लाला ने 7 दिन के अंदर मैं जरूर कार्रवाई करूंगा इस पर, ऐसा हमको भरपूर ठोस आश्वासन दिए. इसलिए हम लाला से भी और उसके बाद हम मोइन साहब से भी मुलाकात की और मोइन साहब को भी निवेदन हमने दिए हैं और हमें उम्मीद है कि अलाकमान पूरी तरह से सामने जिस तरीके से 7 दिन का पीरियड दिए हैं उस 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई करेंगे. हम ऐसी उम्मीद रख के इन लोगों के पास आए हैं. अभी कितने लोगों ने आपके कार्रवाई होने के बाद ऐसे कितने पदाधिकारी है, कितने कार्यकर्ता है जो आपके साथ है, आपके ऊपर उन्होंने भी इस्तीफा, यवतमाल जिले के तमाम पदों पर इस्तीफा, पदाधिकारी यवतमाल जिले के जितने भी जिले में हमारी तालुका प्लेस, तालुका अध्यक्ष, शहराध्यक्ष और जो भी यूथ के प्रेसिडेंट और यूथ के पदाधिकारी तमाम ने ये फैसला लिया है कि 7 दिन के अंदर अगर ये हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम तमाम मिलकर हम सामूहिक राजीनामे देने के लिए तैयार. तकरार किए और एक मेल हमने असद साहब, मैंने खुद असद साहब, इम्तियाज जलील साहब और सैयद मोइन साहब को भी दिया. अगर वो नहीं होता तो तमाम आपको मेल जिस टाइम पे दिए उसके प्रिंट के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और किस किस्म की कंप्लेन की है वो करूंगा. और मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर बारी में हम आते हैं फिर लाला और अब्दुल मजीद बशीर सुनते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती है. तकरीबन ये 3 साल से चालू है. आपने काला चिट्ठा दिए क्या असद साहब को लेटर में? दिया हूं ना. क्या है उसके अंदर वो बोलो तो वही आपको 7 दिन के अंदर में हम बताएंगे ना भाई. मतलब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी बात अगर सुन ली तो काला चिट्ठा आप ढाप लेंगे? नहीं, वो भी दे देंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो. नहीं, आप अगर दे देंगे जो जिस पार्टी में है फिर आप उस पार्टी की बुराई क्यों करेंगे? आप अगर आपकी जो डिमांड है वो अगर 7 दिन में अगर फुलफिल हो जाती है तो आप आपका काला चिट्ठा जो भी है आपके पास वो उजागर थोड़ी करेंगे, आपकी पार्टी की थोड़ी बदनामी करेंगे आप? नहीं, असल में यहाँ पर जो है जिला सदर जो है हमारे सैयद इरफान, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा कंप्लेन होने के बाद में भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, जैसा कि फिरोज लाला साहब, और आला कमान को इसका इल्म नहीं है. तो इस वजह से हम इनके पास में आए और उनको वापस राइटिंग में दिए है. और अगर 7 दिन के अल्टीमेटम में हमको तो कोई अपेक्षा नहीं है कि वो उनके ऊपर में कोई कार्रवाई करेंगे. ये दलितों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है और असद साहब की पार्टी है. असद साहब को देखते हुए हमने ये पार्टी ज्वाइन की है कि हमको असद साहब का काम बहुत अच्छा लगा. एक कौम की, एक गरीब लोगों की आवाज उठाने वाले हैं, इसलिए हमने वो पार्टी ज्वाइन की है. अब ज्वाइन जब किए तो हमने जिम्मेदारी से काम किए और जिम्मेदारी से आज भी काम कर रहे हैं. जब मेरा प्रवेश हुआ एमआईएम में, उसके बाद हजारों की तादाद में मेरे साथ कई कार्यकर्ता इसमें ज्वाइन हुए और उसके साथ ही साथ हमारे 2 नगर सेवक, एक कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 15 साल से नगर सेवक है, तीसरा टर्म है उनका ये, और 5 साल बांधकाम सभापति रह चुके वो डॉक्टर जकी अनवर साहब है. तो वो भी मेरे बोलने पर इसके अंदर प्रवेश किए. उसी के साथ हमारे नगर सेवक जहीर भाई जो यहाँ पर मौजूद है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से इनकी वालिदा नगर सेवक रह चुकी है, तो वो भी मेरे बोलने पर एमआईएम पार्टी में शिरकत की. अब हमारा बोलना यह आ रहा है कि भाई हमारी एक सोच है कि एमआईएम पार्टी जो असद साहब चाहते हैं कि ताकतवर बने और मजबूती से उसका काम हो, इसलिए अब हर पार्टी के अंदर गठबाजियां भी है और उसके साथ साथ तनाजात भी रहते हैं. तो मैं जब आया तो मेरी एक सोच ये रही कि पार्टी के अंदर मुकामी जगह पर जो भी तनाजात है वो खत्म हो जाए
उसी लिए मैंने वो तनाज़ात खत्म करने के लिए कोशिश शुरू किया। और हमारे यहाँ तो कोई तनाज़ात नहीं रहे, लेकिन उमरखेड़े में सैयद इरफान जो अभी हाल ही के जिला सदर बनाए गए वो, और जलील भाई माजी गठ नेता, इन लोगों के तनाज़ात थे और मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि मिट जाए और दोनों एक जगह पर मिलकर काम करें और काम करके एक साथ हमारी एमआईएम पार्टी का नाम आगे बढ़े। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा मदाखलत करते हुए ये मामले को निपटाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे जो हमसे पहले थे, उन लोगों की गलतियों ने इन लोगों के अंदर आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और वो नहीं चाहते आज कि भाई वो मामला निपट जाए। तो एक सवाल है मेरा, बोलिए। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कुछ इसी तरह का वाकया जो है माजी इमाम के शहर अध्यक्ष थे मुफीद साहब, आपको याद है कि नहीं, जब मैंने पेश आया मैंने था उन्होंने भी इसी तरह के इल्जाम लगाकर जो है अभी तो इल्जाम का कोई मसला नहीं है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, उन्होंने भी इसी तरह के इल्जाम लेकर आए थे, हैदराबाद भी जाके आए थे, मगर उनकी बातों पे जो है सर साहब ने इमाम पार्टी ने कोई खातिर रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा उनको मजबूरन पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हादसा पेश आता हो तो आप क्या करेंगे? देखो, मेरे साथ तभी आपका पेश आ गया जी। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते से, हैसियत से, हमारे इम्तियाज जलील साहब ने, जो हमारे खासदार है और महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा को पाठिंबा दिया है जी। और मैं उमर गया था कुछ अपने जाति काम के लिए, तो वहां पर मैंने भी सोचा कि भाई हमारे ऊंचे अहदेदार अगर जब पाठिंबा दे रहे तो हमारा भी काम है देना चाहिए। तो मैंने अहमद भाई को फोन करके बुलाया कि भाई अपने को पाठिंबा देना है, क्योंकि वो युवा का मेरा कार्यकर्ता है। तो वो आए, उनके साथ जलील भाई भी आ गए, जलील भाई के साथ सर आ गए, ऐसे 4-5 कार्यकर्ताओं ने हमने मिलकर वहां पर पाठिंबा दिया, निवेदन दिया वगैरह। तो उसकी यानी उसका रिएक्शन बोलकर जो अभी सदर बनाए गए इरफान साहब, तो उन्होंने डायरेक्ट इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए। सिर्फ ये थी जलन, सर ऐसा समझ लो कि भाई इन लोगों ने गलत किए मेरे को पूछे बगैर, और इनको नोटिस जारी करने के बाद जवाब दो। अब वो ये नहीं लिख सके उसमें मराठा मोर्चे में क्यों गए के साथ। अब मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे कार्यकर्ता को तो मैं कहीं पर भी ले आ सकता, तो इन्होंने उनके ऊपर निलंबन कार्रवाई की है। ये काम उन्होंने गलत किए। ये नोटिस देने के बाद किए या फिर नोटिस के साथ भी कार्रवाई कर दी? नोटिस दिए, नहीं नोटिस दिए नोटिस। एक बात ये है, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके जिलाध्यक्ष ने जो कहा, नोटिस दिया आपको? मेरे को नहीं दिया, नहीं, इन लोगों को जो भी दिया। शामिल थे समर्थन में, जो भी शामिल थे, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सही है कि जिलाध्यक्ष को बताना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अब देखो, हर बात तो उनको बता के की नहीं जा सकती। वो प्रोग्राम की वो दिए थे उन्होंने मराठा। हाँ, तो उनका तो उसके अंदर कोई था ही नहीं कि उन्होंने जाकर खुद निवेदन दिए या खुद पाठिंबा दिए। पार्टी जो प्रोटोकॉल रहता है ना पार्टी, हाँ आपके जो जिम्मेदार है जी, अपने जो अमीर है उनको तो आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, तो बोलते ना, हमें बोले थे, दूसरे लोगों के हाथ से बोल भेजे थे उनको, वो नहीं थे वहां पर उस टाइम पर मौजूद। ये आपको ऐसा लगता है कि आपकी समझ जी, क्या ऐसा लगता है कि इमाम जिस तरीके से महाराष्ट्र में उभरी थी, जो तरीके से नांदेड़ में भी बड़ा अच्छा उसका वर्चस्व था, आपके जिले में नहीं रहते थे, आप आने के बाद हुआ जी, तो ये कहीं ना कहीं ये गढ़बाजी की वजह से कम हो रहा, या फिर इसके अंदर कुछ लोग हैं जो पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं? मैं तो वो सच में बी टीम बोलने के लायक? नहीं, बी टीम का तो सब नहीं, गलत बात है। मैंने अभी तक तो बी टीम वाला कोई मसला नहीं देखा, और बी टीम तो आपको साफ जाहिर होगा महाराष्ट्र के अंदर बी टीम कौन सी है करके। महाराष्ट्र में वर्चस्व कम होते हुए दिखा। हाँ, महाराष्ट्र में वर्चस्व खत्म होना वो आपसी तनाजात की वजह से, आपसी जो मामले है, फिर उसके बाद में जो गठबाजी चल रही उसके वजह से। हर जगह है वो। अब वो हर जगह पर है, तो हर पार्टी में भी है ना, ऐसा नहीं है कि एमआईएम में से करके। तो रिजल्ट नहीं आ रहा ना। नहीं, रिजल्ट तो आ रहे हैं। अब जो रिजल्ट आएंगे आगे इससे अच्छे आएंगे रिजल्ट, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक दो नाम बोलूंगा आपको जी। शायद पता नहीं, मोहसिन खान लातूर वाले जी, मैं उनको, और एक नागपुर के जावेद पाशा कुरैशी जी, ये दोनों भी आपको मिले वाले बहुत अच्छे थे, मगर इसी वाद विवाद में उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। तो यही वजह से जो हमारे दोस्त ने बताया कि पार्टी कमजोर हो रही है, हालांकि वो दोनों बहुत अच्छी शख्सियत थी आपकी पार्टी में। जी।
बोलो। पार्टी करप्शन से कमजोर नहीं हो रही क्या? पहले के जो मराठवाड़ा सेक्रेटरी थे वो लाइव पैसे देते हुए बताए, हजार के किनवट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगाए कि उन्होंने पैसे दिए पार्टी के यहाँ के जो नहीं, उस टाइम पर मैं मौजूद नहीं था ना, मैं पार्टी में था उस टाइम। नहीं, मैंने सुना भी नहीं और मैंने देखा भी, मेरे को इल्म नहीं। एमएलसी के यहाँ से 2 लाख रुपए उनके बार बार जो है, नहीं, हमको नहीं मालूम है पार्टी लोगों की वजह से। ये बात। मैं उस टाइम पर था ही नहीं, तो मैं आपको किस तरीके से बोलूं? मेरे को आकर 1 साल हो रहे बस। एक तारीख को इरफान भाई की फिर नियुक्ति हुई, हाँ। जहाँ तक ख्याल है मेरा, 1 जी। अगस्त को जी। आप सभी मौजूद थे उस वक्त। जी जी फिरोज लाला साहब की ऑफिस नियुक्ति हुई, जी। उस वक्त काफी गर्मजोशी का माहौल था, जब ये क्लैशेस नहीं आए थे क्या सामने? नहीं, कुछ नहीं थे, आप हम थे, थे, तीनों हम थे, थे। हजरत भी थे। थे। तो उस वक्त नहीं, उस टाइम पर समझा के बताए थे हमने, हमारे अधिकारियों को समझ लो, हमारे आला कमान को। वर्चस्व ज्यादा है क्या? उन्होंने फिर निवड़ हुई, फिर उन्होंने कई जमाने से भी नहीं, संभाल रहे। अब वो तो हम नहीं जानते कि अब वो प्रॉपर यहाँ पे नांदेड़ के, अच्छा तो बोलने में कोई हरकत नहीं। अच्छा। यहाँ से 20 साल हो गए उनको आकर। अच्छा, नहीं आपके जैसे है ना, बहुत लोग एमआईएम से इस तरीके के इल्जाम लगाए हुए हैं, मगर उनके ऊपर उनके फेवर में कभी भी फैसले नहीं आए। मेरा बोलने का नहीं, अब तक तो फैसला नहीं आया, जो भी इतना बड़ा कदम उठाया ना हम लोगों ने भी। हाँ, तो मैं आपके लिए ये सवाल है मेरा कि अगर आपके साथ भी ऐसी वारदात, तो आप जो आपके पास जो खुफिया जानकारी है उसको आप उस वक्त लीक करते बोल रहे, अगर देखो, हिंट अभी दिया तो हो सकता है आपकी कार्रवाई होना बच जाएगी। नहीं, कार्रवाई हुई तो चलता, हम एमआईएम नहीं छोड़ना चाह रहे, अच्छा, हम पक्ष नहीं छोड़ना चाह रहे। मौसम भाई है वो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी, सॉरी, मैसेज देना चाह रहे हैं। नहीं, मैसेज देना चाह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा। 7 दिन के अंदर अगर इरफान को नहीं निकाला गया तो उसके बाद में भी ये लोग मेरे से सीनियर है, हाँ। ये लोगों को मालूम आते क्या क्या बातें हैं, तो बात जाहिर करेंगे आपके सामने। एमआईएम के नगर सेवक कितने जी, एमआईएम के नगर सेवक कितने अभी यहाँ पर है ना अभी हमारे। बोलो। हाँ, 2 साल हो गए ना। 8 नगर से सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी। अच्छा, एक सवाल मेरा इससे हटके है, क्या वाकई असद साहब फर्दन आप लोगों को पहचानते, आपकी कॉल पर अटेंड करते, आप लोगों से बातचीत होती? जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता फोन करे तो अटेंड करते, सुनवाई भी होती? तो फिर ये विषयों को आपने कभी उनके सामने लाई क्या? तो उसके ऊपर उनका रिएक्शन आया क्या कुछ तो भी अभी? नहीं, हमने अभी डायरेक्ट उनसे इस मामले में बात नहीं की है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल प्रोटोकॉल के सब जाएंगे, जब जाएंगे तो वो बिल्कुल वहाँ सुनवाई करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।